नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। तो देश भर में नवरात्र का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए प्राप्त किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत के ढेर को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 29 मार्च से बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 30 मार्च से चैत्र राष्ट्र की शुरुआत बता रहे हैं। आइए हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि आखिर कब से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्र अष्टमी तिथि के दिन होगी और नवमी तिथि का पड़ेगी। कन्या भोज हम कब करेंगे, हवन कब करना है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं तो कन्या के दिन खिलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्या भोज कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो आइए सारी डिटेल आपको हम बता देते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही माता रानी की कृपा अपने जीवन में पाने के लिए जय माता जी कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लें चैत्र नवरात्र की, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरुआत होती है और इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि नवरात्रि 30 मार्च को रविवार के दिन शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और मां नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्तियों की पूजा होती है। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि के आखिरी 3 दिन पर सब तभी अष्टमी और नवमी बेहद खास होती है, क्योंकि अष्टमी नवमी तिथि पर घर घर में कुल देवी की पूजा होती है, हर्बल होता है, कन्या पूजन होता है, अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और यह चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ संयोग वाला होता है। तो आइए जानते हैं, चैत्र नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी महानवमी ढेर कम है, शुभ मुहूर्त का है, महत्व क्या होगा। देखिए, बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, तो उनको क्या देना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, यह भी जानेंगे। तो आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि में 2025 में अगर आप घट स्थापना करने वाले हैं तो 30 तारीख को करेंगे, यानी 30 मार्च रविवार को। और आपको बता दें, 29 मार्च को ग्रहण लग रहा है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक और ग्रहण से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार को समाप्त होगी और इस बार नवरात्र की शुरुआत और समापन का दिन रविवार ही है। तो माता की सवारी हाथी ही होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में मां हाथी यानी गज पर सवार होकर आएंगी और गज पर ही प्रस्थान करेंगी। वहीं 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 8 दिन हो रहे हैं, तो इसलिए आज से इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की हुई। माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। आप जानते हैं कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि अगर कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी नवरात्रि में की गई पूजा या उपवास का पूर्ण फल मिलता है। चैत्र नवरात्र में इस बार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। सुबह 6:13 से 10:22 के बीच में कलश की स्थापना कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय भी कलश स्थापना के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त, जो कि कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:01 से 12:50 के बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करिएगा। घट स्थापना विधिपूर्वक करिएगा, जल्दबाजी या भाड़ में किया गया कार्य सफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 में अष्टमी कब है, आपको बता दें 6 अप्रैल को अष्टमी होगी, रविवार के दिन। नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन महागौरी माता की पूजा होती है और शुभ मुहूर्त जो है वो 9:08 से लेकर 1:58 तक है, दोपहर तक। तो आप इसी समय हवन कर लीजिएगा। अगर आप अष्टमी को हवन कर रहे हैं तो अष्टमी को ही कन्या भोज करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो नवमी को ही कन्या पूजन करेंगे। अब चैत्र नवरात्रि नवमी कब है, तो 7 अप्रैल को रहेगा। नवमी शक्ति मां सिद्धिदात्री होती है, इनकी उपासना करनी होती है। तो अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो 7 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है, आप हवन करिएगा, कन्या पूजन करिएगा। अष्टमी नवमी तिथि का महत्व बहुत है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कुल देवी पूजन, कन्या भोजन, हवन, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पूजा संपन्न होता है। इस दिन माता की आराधना करने वालों को सुख, शक्ति, तेज बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्राप्त होता है।
चैत्र नवरात्र की महानवमी पर रामनवमी है, यानी श्री राम जी का जन्म भी हुआ है, तो इस वजह से ये और भी ज्यादा शुभ संयोग वाला बन जाता है। इसके साथ ही कम से कम 5 बार तुलसी की माला से भगवान राम के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। देखिए, कन्या पूजन करने जा रहे हैं, तो अगर आपके घर में कन्याएं आ रही हैं तो उनका सबसे पहले आप पैर धोए जाएगा और उनके पैरों में रंग लगाई। इसके साथ ही आपको कन्याओं को भोजन कराना है, वो साफ बर्तन में कराना होगा। और इसके साथ साथ ही कन्याओं को आप पूरी सब्जी और हलवा खिलाइए। कई सारे लोग तो चाउमीन वगैरह, नूडल्स वगैरह भी खिलाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होता है। पूरी सब्जी या चना वगैरह आप खिलाइए। और साथ ही आपको बता दें, कन्या भोजन करने के बाद उनका हाथ पैर धुलाकर उनको दक्षिणा दीजिएगा, उनके फेवरेट सामान दीजिएगा। उनके पसंदीदा चीजें भी आप दे सकते हैं, जो कन्याओं को बहुत पसंद आते हैं। फिलहाल आप इन सभी चीजों को मन से करिएगा, धैर्य से करिएगा, भार मत समझ जिएगा, क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी नवमी आपको बता दी है, शुभ मुहूर्त बता दिया है, पूजा विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान पूर्वक करिएगा। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का व्रत करते समय रखें इन बातों का ध्यान, मिलेगा व्रत का पूरा फल। चैत्र नवरात्र का व्रत मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में बरकत आती है। नवरात्र पर रखें इन बातों का ध्यान। साधक नवरात्र के दौरान जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। चीजें जैसे शराब, तंबाकू और मांसाहार भोजन का सेवन न करें। व्रत के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने, दाढ़ी काटने से बचें। प्रति अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुट्टू, सिंघाड़ा, दूध, साबूदाना, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्र पर सरसों का तेल और तेल का सेवन करने से परहेज करें। मूंगफली का तेल और घी का उपयोग कर सकें हैं। रोजाना उपयोग वाले नमक के सेवन से बचें, सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। वृत्ति दिन में सोने से बचें। पूजा के दौरान साफ और पवित्र कपड़े पहने, चमड़े से बनी चीजों का उपयोग न करें। काले कपड़े पहनने से भी बचें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। हावड़ा में नहीं की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर देता है, तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा बांस, मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जाने जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती थी। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखे हुए हैं, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसे भगवती व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों को नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही मित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी कर आते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वार्ता
ईरान को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद दोस्तों अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगाजल छिड़काव आपको मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता था। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगाजल न हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। रही बस थोड़ा सा पानी में डाल ले, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती वह माता रानी का आवास सदैव होता है। दोस्तों नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेंगे। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्त माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर जाना चाहिए, इससे माता आकर्षित होती हैं और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, में काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बचाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा पता भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया या भरता हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्यों कि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा न करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर दोस्तों आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या के साथ पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसका बाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। दोस्तों यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में न रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो खाद गए हैं या मुकुटमाला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दी। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करेंगे, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्र के दौरान मां लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान न रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ आंखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद गौरी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और तरह का माहौल रहता है। दोस्तों नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूलें। अगर जिस घर में ज्यादा होता है उस घर में माता रानी का भी वास नहीं करती थी। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दी। घर में टूटे फूटे एक पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है।